वही होगी उसके साथ में। लास्ट कहाँ तक पहुँचे थे हम? 31 करना था, हो गया था, करना था। ठीक है, इनको करते हैं, और भी कई सारे हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो पहले 31 वाले को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इनका अभ्यास बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस। तो पहले 31 को कर लेते हैं हम। ये फॉर्मूला है आपका COEN होल ट्वाइस। लिगेंड्स के चार्ज सबको याद हो गए? याद है दिव्यांशी? चार्ज याद है? H2O3 का नाम बताओ, चार्ज बताओ। हाँ, थायोसल्फेट है, अंदर आएगा तो थायोसल्फेटो हो जाएगा। चार्ज बताओ। -2। अब इतनी सी छोटी सी बात, पूरा गया नाम। चार्ज याद नहीं है तो इतनी है ना, ये लापरवाही है, पढ़ना हो कुछ नहीं है ना। आज तीसरा दिन है और आप चार्ज याद नहीं है आपको, कैसे काम चलेगा? चलिए, हमने आपको जो रूल बताए हैं ना, जल्दबाजी नहीं करना, रूल से ही करना, तो गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसका नॉर्मल नेम होगा, है ना। ये आपको अपने दिमाग में लिख लेना है या पेपर में वहीं पर, जिसमें गलती नहीं हो। सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट। बिना चार्ज के ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, ये ध्यान रखें। चार्ज पता होगा तभी निकाल पाएंगे। टोटल कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है। एथाइलिन डाइमाइन न्यूट्रल लिगेंड है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, ये 4 न्यूट्रल लिगेंड तो याद होने ही चाहिए। कार्बोनिल, एमाइन, एक्वा एंड एथाइलिन डाइमाइन। CH2NH2, CH2NH2, इसको शॉर्ट में EN लिख देते हैं। एक Cl पे -2 होती है, एक पे -1 होती है, तो 2 की -2 हो जाएगी, -2। कार्बोनेट की -2 होती है, एक ही है तो -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, माइनस की 4 उस साइड जाएगी, प्लस की 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। अब अंदर लिगेंड्स 2 प्रकार के हैं, मोर देन 1 टाइप्स हो तो अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखना है। इसका नाम है इथाइलिन, इसका है क्लोराइडो, ABC, C पहले आता है। डाइक्लोराइडो, क्लोरो भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है क्लोराइडो लिखो, क्लोरो भी लिख सकते हो, डाइक्लोराइडो। अब एक कॉम्प्लेक्स नाम है, ऐसा नाम जिसके नाम में पहले से डाई आ रहा है, तो इसके नंबर्स बताने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस का यूज करना है। तो बिस, और इसका नाम ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। बिस एथाइलिन डाइमाइन लिख ले या एथेन 1,2 डाइमाइन, ठीक है। हम एथेन 1,2 डाइमाइन लिखते हैं, बाकी आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एथेन 1,2 डाइएमाइन, एक कॉम्प्लेक्स बन, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। अब इसका नॉर्मल नाम, इसीलिए हमने पहले ही इसका निकाल के रखा कि क्या लिखना है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और जस्ट उसके बाद ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स में 4। बाहर आ जाओ, बाहर इसका सिंपल नाम कार्बोनेट, कोई भी फॉर्मूला बोल के देख लो, कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट।
यही अंदर होता तो कार्बोनेटो हो जाता। ये हो गया आपका 31st। अब इसके बाद 32, 3, 4, 5, 6 ये साथ में करते हैं, ठीक है। थर्टी टू, 34, 35 एंड 36। 32 बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका नाम भी बहुत पूछा जाता है। इसमें बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। हम आपको फिर से बता देते, अगर H बाहर है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेनी है और इसको बोलना है हाइड्रोजन या प्रोटियम। इस रूल को अलग से लिख लेना। और अगर H अंदर है तो इसकी ऑक्सीडेशन -1 लेना है और इसका नाम होता है हाइड्राइड। तो आपको लिखना पड़ेगा हाइड्राइडो, ई हटा के ओ जोड़ना पड़ेगा, हाइड्राइड। ये रूल हमने कल भी बताया था, कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। तो देखिए 32 नंबर का है LiAlH4। ये ऐसे भी लिखा आ सकता है LiAlH4। सुपर रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। जब किसी चीज़ से रिडक्शन नहीं होता है ना तो फिर इसका यूज किया जाता है, लेकिन बहुत महंगा है। जिसका रिडक्शन कोई नहीं करा पाता है उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इन LiAlH4 करा देता है रिडक्शन। 33 नंबर का है Na2SiF6। 34 नंबर का है CONH3 NO2 ब्रैकेट क्लोज 2+। ठीक है, पहले यही कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो पहले आए पॉजिटिव, बाद में आए नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है तो इसके नाम में 8 लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसी चीज़ को नोट किया करो। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 0। लिथियम हेलिना की रफ से फरियाद, लिथियम एल्केली मेटल से +1। हाइड्रोजन अंदर होगा तो इसकी माननी है -1, ठीक है। तो अंदर है तो -1 तो 4 की -4, +1 -4 -3 उस साइड जाएगी +3, ठीक है। अब लिखते हैं इसका नाम लिथियम अंदर आ जाओ, इसको हाइड्राइडो बोलेंगे अब, और नंबर है टेट्रा, तो टेट्रा हाइड्राइडो, लिथियम टेट्रा हाइड्राई, ई हटा के ओ, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट और जस्ट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि कितनी है, एल्यूमिनेट 3rd। ये है इसका नाम। और इसको नॉर्मली चलती हुई भाषा में बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन ये नाम वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ इसका यही नाम लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत पूछा जाता है, और बच्चे सबसे ज़्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में गलती करते हैं। और हम आपको एक चीज़ बता दें, रट लो, एल्यूमिनियम हमेशा आपको +3 में मिलेगा। चलिए इसका नाम कर लेते हैं, इस वाले का नाम। कॉम्प्लेक्स पहले आया पॉजिटिव, बाद में आया नेगेटिव, तो इसका नाम सिलिकेट होना है, ये आपको ध्यान रखना है, सिलिकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एल्केली मेटल है, हेलिना की रफ से फरियाद, तो इसकी +1 तो 2 की +2। हैलोजन की -1 माननी पड़ती तो 6 की -6, पूरे पे चार्ज है 0, +2 -6 -4 उस साइड जाएगी +4, तो +4 आ गया। तो नाम दिख रहा है हमें सोडियम हेक्साफ्लोराइडो सिलिकेट 4, दिख रहा है ना नाम। अब हमें नाम दिखने चाहिए, लिखते ही हमें
पता चल जाना चाहिए नाम क्या है। सोडियम, नंबर नहीं बोल रहे हैं बाहर वाले के, अंदर पहले लिगेंड का नाम और लिगेंड के नंबर भी लिखने हैं। सोडियम हेक्सा फ्लोरो भी लिख सकते हो, फ्लोराइडो भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। दो बोथ आर राइट, हम फ्लोराइडो लिख देते हैं, हेक्सा फ्लोराइडो, ठीक है। और अब ये 8 लगाना है तो सिलिकेट, सिलिकन है इसका नाम, इसको सिलिकेट बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन वाला है ना, सिलिकेट। और जस्ट इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि रोमन नंबर में लिखनी पड़ती है 4। तो सोडियम हेक्साफ्लोराइडो सिलिकेट 4, ये इसका नाम है। अब आते हैं इसके में, तो ये कॉम्प्लेक्स खुद कह रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, तो इसका नॉर्मल नाम लिखोगे आप। इसके नाम में 2 बातों के साथ आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, लास्ट में आयन लिखना है, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हमने बार बार चिल्ला रहे हैं कि 4 न्यूट्रल है, एमाइन, कार्बोनिल, वाटर एंड एथाइलिन डाइमाइन ना, ध्यान रखें। तो 5 की 1 की 0 तो 5 की 0 ख़त्म। इस साइड रखा है +2, इस साइड रखा है -1, इसका -1, इस साइड जाएगा तो ये +1, तो इसकी आ गई +3, ये आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। एमाइन और नाइट्रो में ए पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल, तो पेंटा एमाइन है ना। इसके नाम में एक बच्चा ये भी गलती करता है कि इसको अमोनिया लिखाता है, क्योंकि अब यहाँ जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो हम पक्का बता रहे हैं आपको अमोनिया रट जाना है इसका नाम। तो अच्छे से इन रूल्स को रिवाइज करते रहिएगा, इसको यहीं पर सिर्फ एमाइन बोलते हैं और पूरी केमिस्ट्री में इसको अमोनिया बोलेंगे, और इसके जो कंपाउंड बनेंगे उनको बोलेंगे एमाइन, नॉट एमाइन, है ना। इसलिए थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है, और चेक करें, ज़रूर चेक करेगा कि ये नाम अगर ये लिगेंड रखा गया है तो उसका पहला रीज़न यही है कि आपको इसका नाम पता है कि नहीं, ये बात ध्यान रखें। पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन, नाइट्रो, आप इसका नाइट्रो भी लिख सकते हो और नाइट्राइट एन भी लिख सकते हो, 2 में से जो नाम आपको अच्छा लगे दोनों में जो भी लिख सकते हो, नाइट्रो भी और नाइट्राइट एन भी, जो आपको बेटर लगे। नाइट्रो, कोबाल्ट, सिंपल नेम कोबाल्ट। और उसके बाद मेटल के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, और इसमें एक बात ध्यान, लास्ट में हमें आयन लिखना है, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड आयन है ना, ऑक्सीजन 3rd। आप चाहते हैं तो ये जो नाइट्रो लिखा है हमने, हम इसी की जगह पर डाल देते हैं भविष्य के लिए कि आपको ध्यान रहे। आप नाइट्रो की जगह इसको नाइट्राइट एन भी लिख सकते थे। ये भविष्य के लिए हमने यहाँ डाल दिया। देखिए अगर एन से लिंकेज जाती है तो इसका नाम होता है नाइट्रो, या इसी को नाइट्राइट एन बोलते हैं। ये लिखवा चुके हैं, आपको रिवाइज करा रहे हैं, इसी का नाम होता है नाइट्राइट एन। और अगर ओ से लिंकेज जाती है तो इसका नाम होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट, या फिर इसी को बोल सकते हो नाइट्राइट ओ। दोनों ही बिल्कुल 100% करेक्ट है, आप चाहे जिससे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए आपके 34 तक के नाम हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। दिक्कत आ रही है दीपा भाई? बन जाएंगे, फिर भी गलत तो करना ही है, कैसे काम चलेगा? एक आध चीज़ तो भूल जाओगे ना, नहीं भूलोगे? चार्ज आज तो याद नहीं होंगे ना। DMG का चार्ज बताओ। -1। इसका पूरा नाम क्या है? क्या हो गया महक नाक में? हाँ वही हम कहें, सर्दी बहुत खतरनाक होती है, नहीं पता ना? तीन दिन से चिल्ला रहे, लेकिन फिर भी नहीं। क्या सोच रहे हो कि तुम जो याद नहीं करोगे वो नहीं आएगा? हम कुछ आपको एक चीज़ बता दें,
आपके और एग्जामिनर जो एग्ज़ाम सेट करता है ना उसके बीच में कुछ कनेक्शन होता है। आप सोचते हो जो नहीं आएगा वही एग्ज़ाम में रखा मिलता है, ये ध्यान रखना आप। ये पता नहीं कौन सी किस्मत है, आप जो सोचो कि नहीं आना है वही रखा मिलेगा आपको। थर्टी 36, 37 करते हैं। IR एंड अब आप लोगों ने जब पढ़ा था ना वहाँ पर बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ढेर सारे कॉम्प्लेक्स हो गए, चाहे जौन सा लिखाना आप। मैंने कहा था ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेंगे आप, कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर। हाँ तो खड़े रहो बेटा, यहाँ क्या जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। नींद नहीं खुल पाई थी आप तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। आप तो लेट सोए थे, हम तो 1 बजे सोए थे यहाँ पर। रात को सामान गाड़ी आई, पूरा पापा का सामान उतरवाया हमने। टाइम से आया करो भाई प्लीज़, बैठिए। इसमें हमारा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, ठीक है। 35, 36 देखिए। CrEn होल थ्राइज, CrEn होल थ्राइज, Cl3, ये हो गया 36। फिर 37 देखिए, CONa3 होल थ्राइज, NO2 होल थ्राइज और ये 1, ठीक है। इतने नाम करते हैं। पहला देखना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कुछ नहीं है दोनों तरफ, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम में भी आपको नॉर्मल नाम लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। इरिडियम है बच्चों, ना ध्यान रखिएगा, दिस इज द इरिडियम। अब देख लो ऐसे नाम आ गए तो हमें नाम ही नहीं पता इसका, कोई इरियम लिख रहा है अपने मन के, इरिडियम जो भी हो, इरिडियम, दिस इज द इरिडियम। अब इसको नाम याद रखना, ठीक है। अब एक ऑक्सीडेशन स्टेट, तो टोटल पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 0, तो 0। एक एमाइन की 0 तो 3 की भी 0, एक की -1 तो 3 की -3, उस साइड आएगी +3, तो इसकी +3 आ गई ऑक्सीजन। एमाइन और क्लोराइडो में एमाइन पहले आएगी, तो नाम में पहले एमाइन लिखेंगे हम, ट्राई एमाइन, डबल एम लिखना है ना बच्चे, ये बात ध्यान रखनी है, सिर्फ इसी के नाम में डबल एम आता है, ट्राई एमाइन। ट्राई क्लोराइडो या क्लोरो, दो में से आपको जौन सा वर्ड अच्छा लगता हो आप वो लिख लीजिए, ट्राई क्लोरो लिख लीजिए या ट्राई क्लोराइडो। ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत नहीं है, जौन सा नाम आपको आसानी से याद होता हो, क्लोरो क्लोराइडो वो याद कर लीजिए। ट्राई क्लोराइडो, इरिडियम है ना, इरिडियम, इरिडियम, और जस्ट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, इरिडियम 3rd, ये हो गया इसका नाम। अब इनके नाम रट कौन सकता है, रूल्स पता होंगे तभी कर सकते हो आप। पहले आया पॉजिटिव, बाद में आया नेगेटिव, तो इसका नॉर्मल नेम होगा क्रोमियम, है ना, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट समझ में आ रहे हैं, बन जाएंगे। तुम्हें कृष्णा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, ठीक है। सेकेंड काम, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं, 1 मिनट इनको दे लिया करो, नहीं तो आप लोग क्या करते हो, देखते हो नाम। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अभी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए बेस अच्छे से, गलती के चांस 0 रहते हैं ऐसे में, और जल्दबाजी में करते हो 1 मिनट जल्दी हो जाएगा, गलत हो फिर क्या दिक्कत। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एमाइन, एथाइलिन डाइमाइन या एथेन 1,2 डाइमाइन, इसकी 0 होती है, तो 1 की 0 तो 3 की 0, इसकी 1 की -1 तो 3 की -3, उस साइड आएगी तो +3, तो ये आ गई +3। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए नॉर्मल नाम आएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में पहले से डाई आ रहा है, तो इसके नाम में जब इसके आप नंबर्स बताओगे तो 3 के लिए ट्राई यूज नहीं कर सकते, ट्रिस यूज करोगे, ये ध्यान रखना। तो ट्रिस, ठीक है,
और इसका नाम भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इथाइलिन डाईमाइन लिख सकते हो या एथेन 1,2 डाईमाइन, दोनों ही 100% करेक्ट है जो आपको लिखना हो। इथाइलिन डाईमाइन या एथेन 1,2 डाईमाइन, जो आपको बेटर लगता हो आप दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। एथेन 1,2 डाईमाइन, ठीक है, हमें ये थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम ये लिख देते हैं। ट्रेस एथेन 1,2 डाईमाइन। फिर इसका बाद इसका नाम हो गया, तो अब इसका नाम नॉर्मल नेम है क्रोमियम। क्रोमियम, और जस्ट उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हमने निकाल ली है 3, रोमन में 3, रोमन में 3। और फिर इसका नाम, इसके बिना नंबर के नाम लिखना पड़ता है, तो क्लोराइड, ध्यान रखना, क्लोराइड, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, तो पहले इसको चेक कर ले इसका क्या, दोनों तरफ कुछ भी नहीं है मतलब न्यूट्रल है, तो इसका नॉर्मल नेम किसका, कौन से नंबर का, जो आपने लिखा है 1,2 डाईमाइन होगा, एमाइन क्यों होगा, डाईमाइन, इथेन 1,2 डाईमाइन होगा। हमने गलत लिख दिया तो आपको गलत थोड़ी करना है, डाईमाइन होगा, ये होता है 2 एमाइन होती हैं, तो 2 एमाइन बोलनी पड़ेगी आपको। इथेन 1,2 डाईमाइन, इथेन 1,2 डाईमाइन बोल लिखना है। चलिए, एमाइन और नाइट्रो, ए और एन में ए पहले आता है, तो ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन, ट्राई नाइट्रो भी लिख सकते हो, नाइट्राइट एन भी लिख सकते हो, ठीक है, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ठीक है। आप नाइट्राइट एन भी लिख सकते हो, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नहीं निकाली थी तो अभी निकाल लेते हैं। 1 की -1 तो 3 की -3, उस साइड जाएगी +3, ये हो गया, ठीक है। 37 हो गए, 38, 38, 39, 40, 41 करते हैं। फिर आपको थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड नाम सिखाते हैं, और उसके बाद डबल कॉम्प्लेक्स के सीखने हैं और ब्रिज के सीखने हैं। तो चलिए 37 तक हो गए हैं, 38, 39, 41, 40, 41 तक के करते हैं। तो 38 का क्या है देखिए, CO कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट में C और O छोटा लिखा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, CO, और यहाँ है तो कोबाल्ट ही है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं करना है। CO NH3 CO NH3 Cl2 ट्राई पॉजिटिव, ठीक है। फिर देखिए 39 का क्या है, CuCl4 2 नेगेटिव। इसके बाद 40 नंबर का देखिए क्या है, CONH3 CONH3 CO3Cl। और फिर 41 नंबर का देखिए, K2PtCl6। अभी यहाँ आगे जाके आप बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ने वाले हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो इन्हीं सब कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी, जियोमेट्री बतानी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा। अभी इन्हीं सब में आप चलने पहुँचने वाले हो, है ना।
तो असाइनमेंट के लास्ट 4 थे, इनको करते हैं, फिर और कुछ टिपिकल एग्जाम्पल देते हैं और फिर और आगे बढ़ते हैं ना। तो ये तो खुद ही कह रहा है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नॉर्मल नेम है ना, तो इसका नॉर्मल नाम लिखोगे जो कि आप जानते हो, कोबाल्ट है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, टोटल पे चार्ज है +3, तो +3 हमने लिख दिया। एमाइन 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड 4 × 0 0, एक Cl पे होती है -1, तो 2 पे -2, -2 उस साइड आएगी तो +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +5। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की लिगेंड्स है तो अल्फ़ाबेटिकल लिखना पड़ेगा पहले, तो टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, डाई क्लोराइडो या डाई क्लोरो, दो में से कुछ भी लिख सकते हो आप। डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 5, कोबाल्ट और ये 5, और जस्ट क्योंकि इस पे चार्ज है, पॉजिटिव इसलिए आएंगे। अच्छा हम बोले -2, क्या बोल रहे हो। तो ये देखिए 3 पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है इसलिए आयन लिखा है। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। इसमें ये खुद ही कह रहा है कि हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो इसके नाम में 8 लगेगा, ये बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो एक ही प्रकार की लिगेंड है, तो टेट्रा क्लोरो बोल दो या टेट्रा क्लोराइडो, दो में से आप कुछ भी बोल सकते हो, टेट्रा क्लोरो भी बोल सकते हो, टेट्रा क्लोराइडो भी बोल सकते हो। टेट्रा क्लोराइड, ई हटा के ओ, क्लोराइडो, इसके नाम में 8 लगेगा तो क्यूपरेट, ध्यान रखिएगा, क्यूपरेट, COPRAT भी लिख सकते हो, COPERAT भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, क्यूपरेट, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, तो इस साइड है -2 रख दिया, यहाँ -1, तो 1 की -1 तो 4 की -4, उस साइड जाएगी +4, माइनस प्लस माइनस प्लस की 2 आ जाएगी। क्यूपरेट सेकेंड, और जस्ट बगल में लिखना पड़ेगा आयन, क्यूपरेट सेकेंड आयन। अब इस वाले को देखते हैं, पहले आए पॉजिटिव, बाद में आए कॉम्प्लेक्स, इसका लिखना है नॉर्मल नेम, है ना। ये सब आपको एग्जाम में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दिमाग पे ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, वहीं पेपर में ऐसे लिख लेना, गलती नहीं हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, टोटल पे चार्ज 0, एक एमाइन की 0 तो 5 की 0, एक CO3 की -2, तो एक ही है -2 है ना। ये देखो आप कितने सारे फॉर्मूले जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट +2 माइनस, है ना, ऐसे इसकी याद रहेगी हमें। -2, एक क्लोरीन की -1, एक ही है, माइनस माइनस प्लस माइनस की 3, उस साइड आएगी प्लस की 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी +3। ठीक है, लिखते हैं ABC, ए पहले आता है C बाद में आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो पेंटा एमाइन, कार्बोनेटो, ध्यान रखना कार्बोनेटो बोलना पड़ेगा इसको, यहाँ पर ई हटा के ओ, कार्बोनेटो, नॉर्मल नेम, कोबाल्ट थर्ड, अब आ जाओ बाहर है क्लोराइड, ये अंदर होता तो क्लोराइडो लिखना पड़ता, तो ये हो गया इसका नेम। ठीक है, अब देखिए इसका नेम, पहले आए पॉजिटिव, बाद में आए नेगेटिव, तो इसके नाम में